Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Students, जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं अपने मैथमेटिक्स में ग्रेड को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन उसमें कुछ आपको अपने वीक एरियाज पे काम करने की ज़रूरत है. इफ़ यू आर रिपीटिंग सिमिलर मिस्टेक्स देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट इन योर कॉन्सेप्ट इन योर वर्क. तो उसके लिए ज़रूरी है आप अपने आप को खुद चेक करें कि आपकी मिस्टेक्स कौन सी हैं और उस पर फिर आप वर्कआउट करें. तो आज की हमारी जो वीडियो है ये एक डिटेल्ड वीडियो है और ये प्रीवियस टॉपिक से लिंक करती है. कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, तो मैंने आज कोशिश ये करी है कि काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दे सकूं इस वीडियो के थ्रू. तो सबसे पहले हम अपने आज की इस वीडियो के मैसेज की तरफ चलते हैं जो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाता हूँ. All birds find shelter during a rain, but eagle avoids rain by flying above the clouds. Problems are common, but attitude makes the difference. यही वे ऑफ थिंकिंग है. हम जिसको थ्रेट समझते हैं वो अपॉर्चुनिटी होती है. सो ऑलवेज गेट रेडी फॉर एनी अपॉर्चुनिटी. सो बी कॉन्फिडेंट. अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की. द नेम ऑफ द टॉपिक इज कार्टेशियन प्लेन. इसको फंक्शन एंड ग्राफ भी कहते हैं, इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं. My aim by the end of this video, learners will be able to know how to locate the coordinates of a point to plot a point in a Cartesian plane. All right, students, please make a new page. Keep your stationery and your geometry box. Topic is function and graph. Exercise 6B, book 1, NSM, जिसको हम न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स कहते हैं. फंक्शन एंड ग्राफ ये चैप्टर का नाम है, आपके चैप्टर नंबर 6. एक्सरसाइज 6 भी हमने उसमें से लिए. आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन 3, 2, 5 एंड 6. ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. और बुक 1 पेज नंबर 148. तो गेट रेडी स्टूडेंट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन. अब हम पढ़ते हैं इसको और अंडरलाइन करते हैं कीवर्ड्स को. ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर using a scale of 1 centimeter represent 1 unit on the x-axis and 1 centimeter to represent 2 units on the y-axis. Draw the graph of each of the following functions for values of x from -4 to 4. अब यहाँ पे रेंज लिमिट दी हुई है, देखें -4 to 4. ठीक है, किसकी है ये? x की वैल्यू है. और देयर आर 4 इक्वेशंस गिवन 1 2 3 4. पार्ट ए. पार्ट बी में जब आप ये सब प्लॉट कर लेंगे फिर आपने बताना है कि आपने जो वहां पे लाइंस ड्रॉ करी है वो कोई पैटर्न है, कोई शेप है, क्या है, उसको आपने बताना है. ठीक है. सो रिमेंबर टू राइट आंसर ऑफ पार्ट बी एज वेल. सो पार्ट 1 इज ऑन योर स्क्रीन. y इज इक्वल टू -2x + 5. अब आप क्या करेंगे, जब आपके पास वैल्यूज दी हुई है रेंज में तो वी विल टेक x इज इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन प्लेस ऑफ x. तो क्या हो गया, ये 8 + 5 13. अब ये एक एग्जाम्पल है, इसी तरह से आप और वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. रेंज तो -4 to 4 है, तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे वैल्यू अप टू यू, इट्स चॉइस. -4 -3 -2, सारी वैल्यूज नहीं ले सकते, इट टेक्स टू मच टाइम. तो आप क्या करते हैं, हम रैंडम वैल्यू ले लेते हैं. जब भी आप जितनी भी वैल्यूज लेंगे उनका ऑब्जेक्टिव सेम है, टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है. लीनियर क्यों कहते हैं, हैविंग पावर 1. तो जहां जहां स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे मैं आपको वहीं रिकॉल करवाऊंगा. अब ये वैल्यू सारी लेने से बेहतर है कि हम ये 3 वैल्यूज ले लें, -4 0 एंड 4. ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है. सो नॉट नेसेसरी टू टेक ऑल द वैल्यूज. अब जब यहाँ एक्चुअली 0 होगी तो क्या वैल्यू आएगी, अब आप इस टेबल में देख सकते हैं. मैंने वर्किंग शो करी है 5 -3. तो ये 3 वैल्यूज हैं आपके पास, -4 13 0 5 एंड 4 -3. इसी तरह से आप 2 3 एंड 4 जो पार्ट्स हैं
उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे लाइक दिस। सिमिलर पैटर्न, -2x+3, अब वही अपने वैल्यू लिए हैं -404, एक नेगेटिव वैल्यू, एक न्यूट्रल और एक पॉजिटिव। सो -411 है, 03 है, 4 -5। अब इसी तरह से आप बाकी सारी वैल्यूज को इस टेबल फॉर्म में लिख लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास मेंशन देख सकते हैं कि है, कलर कोडिंग मैंने की है येलो से कि आपको कोऑर्डिनेट्स इजीली नजर आ जाए। 1 2 3 4, इसी तरह से 4 और 4, टोटल 16 आपके पास ये पॉइंट्स हैं, या जिसको आप कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अब ये चार इक्वेशन है ना, तो इनको आपने एक अगर ग्रिड पैड पे या ग्राफ पेपर पे आपने ड्रॉ करना है तो वो कैसे करेंगे, आज की हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। सो गेट रेडी स्टूडेंट्स, और कंसंट्रेट करें और बार बार इस वीडियो के देखें, और आपने इसी प्रैक्टिस को अपने ग्राफ पेपर पे करना है, एक्चुअल ग्राफ पेपर, राइट। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए का 1 से 4 तक। टेक आउट योर स्टेशनरी, graph pads and let's work together. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी हम इक्वेशन लिखते हैं, चार इक्वेशंस, ठीक है, वन बाय वन। तो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू -2x। अच्छा, अब आप देखेंगे इंटरेस्टिंग है, ग्राफ खुद ही प्लॉट हो जाएगा। -2x प्लस हमारे पास वैल्यू है 5, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम ग्राफ पे नहीं जा रहे, अभी हम लाइंस को हाइड कर देते हैं। फिर आपने ये लिया, अब इन सब के लिए आपको टेबल ड्रॉ करने की जरूरत है, ठीक है। तो अब आप इसका टेबल ड्रॉ कर लें, जो आपके पास वैल्यूज हैं। आपने तो ऑलरेडी वैल्यूज कैलकुलेट की हुई ना, तो आप यहाँ एक्स की वैल्यू रखेंगे -4। देखिए ऑटो के ऊपर आपके पास वैल्यू आती, अब आपने यहाँ रखी ना -4, ये x1 या फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसलिए x1 y1 है, तो -4x है, और y की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये 13। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास, अगर आप एक इक्वेशन को देखेंगे, पहली वाली इक्वेशन को, तो आपके पास जो पॉइंट है वो 0 और 5। फिर आपके पास जो थर्ड वैल्यू है, जब आपने 4 लिया तो 4 पे -3 हो गया, तो ये 4 पे -3 हो गया, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हैं, आप रीचेक कर सकते हैं। -4 द वैल्यू ऑफ x एंड y इज 13, ठीक है। सेकंड पे जब आपने 0 लिया तो उस पर क्या आई 5, थर्ड वाले पे क्या आई, जब आपने 4 लिया तो -3। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से आप इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, हमने इक्वेशन नंबर 1 ले ली। अब इसी तरह से आप वैल्यूज को यहाँ ऐड करते रहें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखिए लाइंस यहाँ पे शो हो रही हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका टेबल ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब आपके सामने ये वैल्यूज आ गई। इस वाली इक्वेशन का अगर आप यहाँ पे देखें क्रिएट अ टेबल, तो आप यहाँ टेबल मेंशन कर दें जो जो वैल्यूज हैं। हम इक्वेशन चेंज कर देंगे बाद में, कोई इशू नहीं है। ये आपने इक्वेशन लिखी -2x + 5, ठीक है। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो बहुत स्लो करना है आपने। अब आपके पास जो जो वैल्यूज हैं आप यहाँ लिख दें, जैसे आपने लिखी -4, ठीक है। अब उसके बाद 0 ले लें, फिर उसके बाद आप ले लें 4 ले लें, ठीक है। तो ये वैल्यूज है, इनकी जरूरत नहीं है आपको, और इन वैल्यूज की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको इस जो डेस्मोस टूल्स है इसके थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू सिखा रहा हूँ किस तरह से आप अपने चारों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन, इसको हम करते हैं हाइड। हमने क्या किया, ये वाले को हाइड कर देते हैं, ठीक है। हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हम जाते हैं नीचे टेबल पे, और यहाँ पे हम अपना उस इक्वेशन का नाम लिखते हैं जो हमारे पास दी हुई है, y इज इक्वल टू -2x + 3। तो y इज इक्वल टू -2x + 3, ठीक है। ये आपके पास आगे, इसको हाइड कर देते हैं लाइन को। अब आप इसका टेबल ले लें, वो आपसे पूछेगा क्रिएट अ टेबल, तो हमने ये टेबल लिया और ये हमने क्रिएट। बहुत आराम आराम से काम करें, आपको जल्दबाजी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आपके पास वैल्यू कौन सी लेनी है आपने, -4, ठीक है जी। देखिए हम एक्स की वैल्यू रख रहे हैं, वाई की खुद ही आ रही है, फिर है 0 और फिर है 4, ठीक है। इनको अब हटा दें, ये वाली वैल्यूज को हमें जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज इसी तरह से यहाँ से भी हटा देते हैं और यहाँ से भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको नजर आता रहे। ये इक्वेशन नंबर 1 है।
और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब आपने मजीद और इक्वेशन लेनी है तो देखें आपके पास ये आ गया। हमने दोनों इक्वेशन यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। अब यहाँ पे आप इस पॉइंट को ले लीजिए, इस पे आ जाइए। अब तीसरी इक्वेशन है -2x वाई इज इक्वल टू -2x -4। इक्वेशन को हम हाइड कर देते हैं। अब इसके लिए आपको टेबल चाहिए होगा। अब आप यहाँ टेबल ले लीजिए, ये टेबल आ गया। फिर टेबल ड्रॉ कीजिए, उसी तरह से वैल्यू आप रखें। आपने 0 लेनी है, -4 लेनी है, या -4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, -4 0 एंड 4। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने हाइड कर दी। अब ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं यहाँ पे। देखिए वो भी है -4 0 4 -4 0 4 -4 0 4। ठीक है, चौथी इक्वेशन के लिए आप यहाँ पे फिर वही करें। इक्वेशन है -2x -7, -2x -7, और इसको आप हाइड कर दें। यहाँ पे y लिखना पड़ेगा आपको पूरी इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन है why it is called इक्वेशन, इट मस्ट हैव इज इक्वल्स टू साइन। ठीक है, गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, डिलीट कर दें, आप रीडू करें। तो ये -2x -7 ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे टाइपिंग एरर था, हमने इसकी क्लैरिटी के लिए इसको डिलीट कर देते हैं। -2x -7, इसको हाइड कर दें। अब यहाँ पे आपको चाहिए टेबल, तो टेबल के लिए आप यहाँ पे मेंशन करें। ये टेबल आ गया आपके पास। अब वैल्यूज वही है, हम क्या करेंगे, -4 लिया, फिर 0 लेंगे आप, फिर 4 लेंगे। ये वाली वैल्यू हमने 4 ले ली, ये वाली वैल्यू उड़ा दें। अब ठीक हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं, वी हैव 4 इक्वेशन। नंबर 1, y इज इक्वल टू -2x + 5। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, इसको टैली जरूर कर लें कि अगर आपकी इक्वेशन ही गलत हुई या कोई साइन एरर हुआ तो सब कुछ ही गलत हो जाएगा। तो बी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन अ टेबल फॉर्म। -2x + 3 है, फिर है -2x -4 है, और -2x -7। ठीक है, अब हम ऑन कर देते हैं इसकी प्लॉटिंग। यहाँ ऑन करा, इसकी लाइन अभी आपको दिखाते हैं। इसी तरह से इसकी लाइन अभी आप देखेंगे। ठीक है, देयर मस्ट बी 4 लाइंस, तो हमें 4 लाइंस को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ, देखें थोड़ा सा करके दिखा। ओह वाह, ब्यूटीफुली दीज हैव प्लॉटेड हियर। ठीक है जी, अब इनके पॉइंट्स को अगर आपने देखना है यहाँ रखें। ये देखें -4 13 आ रहा है फर्स्ट वन। अगर ब्लू वाले ब्लू लाइन यहाँ नजर आ रहा है आपको डॉट, ये ब्लू लाइन रिप्रेजेंट, देन ग्रीन, देन रेड एंड देन ब्लैक। ठीक है जी, अब इसी तरह से ग्रीन वाले में देखेंगे, ये देखें -4 एंड 11। इफ यू गो डाउन, अब रेड पे आ जाइए, ये देखिए -4 एंड 4। आपको दिखा देता हूँ रेड कैसे। ये देखें, ये -4 4 है यहाँ पे लिखा। अब अपने ब्लैक वाली को चेक करना है, तो ब्लैक वाली इक्वेशंस में आ जाते हैं हम। ये देखें -4 एंड 1। अब मैं आपको ये दूर से ले जाके दिखाता हूँ। ठीक है, देखें नजर आ रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड प्लॉटिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एंड द पैटर्न व्हाट इट शोज, दे आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर। अब यह स्केल आप ले सकते हैं, देखें मैं जूम इन जूम आउट करके आपको दिखा दूं। स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट टूल that I am using it for you and for myself as well, Desmos. So इसको आपने यूटिलाइज करना है। किस तरह से आप यूज करते हैं, किस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ये मैंने आपको पूरा यहाँ प्लॉट करके दिखा दिया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन, एंड वन मोर थिंग, यू कैन ऑल्सो सेव इट एज वेल। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 था, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ एक्सरसाइज 6B। ठीक है, या मैंने मेंशन कर दिया। या अगर आप बुक भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं NSM बुक 1 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले लिख देते हैं यहाँ, और इसको आप यहाँ से इरेज कर दें। ठीक है, दिस इज टोटली सेव फॉर यू। अभी आपके पास जितने आएंगे यहाँ पे स्टोर में, आप चेक कर सकते हैं सेव आइटम्स में। तो यहाँ हमने सीखा किस तरह से आप एक ही ग्राफ पैड पे 4 इक्वेशंस प्लॉट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल, या ये ग्रिड फॉर्म में आप किस तरह से वैल्यूज को, यानी 4 इक्वेशंस हैं तो 4 लाइंस ड्रॉ होंगी और उनके कोऑर्डिनेट्स आप इस तरह से लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो स्टूडेंट्स, here is your plotting on a graph paper that you have seen.
You can see an example. It is exactly as it is drawn on a piece of graph paper or grid paper. देखिए कितनी नीटनेस है, एक्यूरेसी। ये पेंसिल से ड्रॉ करना है आपने, अगर गलत हो जाए यू कैन इरेज इट, राइट। टाइम जरूर लगता है, स्ट्रगल करने में तो टाइम लगेगा स्टूडेंट्स। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, बेसिक से स्टार्ट करें तो आपको हमेशा हर चीज की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। अच्छा, पैटर्न हमें क्या मिला, दे आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल लाइंस है, पार्ट बी आंसर, ठीक है। दिस इज अ लेंथी कॉन्सेप्ट बट आई ट्राई टू गिव माय बेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन। अब ये वही है, चारों पार्ट्स एज इट इज क्वेश्चन, ये आपने खुद करना है, खुद प्लॉट करना है। बट in this video I am giving you an idea and the pattern, how does it look like, I am going to show it to you. Just take example, ये जब आप कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे तो द वैल्यूज आर हियर रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। ये चारों इक्वेशंस के मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दिए हैं। सिमिलर इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए का। अब ये वर्किंग थी, राइट। अब इसका ग्राफ भी आप देख लें, थोड़ा सा ब्लर है बट यहाँ पे क्लियर है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। बड़ा स्केल यूज करेंगे, पेंसिल को शार्प कर लेंगे, देन यू विल इजिली ड्रॉ और प्लॉट दिस ग्राफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल of 2 centimeter to represent 1 unit on the x-axis and 1 centimeter to represent 1 unit on the y-axis. Draw the graph of the function y is equals to 6 minus 3x for values of x from minus 3 to 3. ठीक है। The points a0 minus 2b c को 1.5 lie on the graph in part 1. Find the values a, b and c. ये वही है क्वेश्चन स्टूडेंट, सबसे पहले आपने प्लॉट करना है, देन आपने वैल्यू a, b, c की बतानी है। ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर सबसे पहले आपने कैलकुलेट किया वैल्यूज को, ये रे कोऑर्डिनेट्स -3, 15, 0, 6 एंड 3, -3। देन प्लॉटिंग इज समहाउ लुक लाइक दिस। ये देख रहे हैं आप, एक्यूरेसी, नीटनेस, देखें शार्प पेंसिल, तो ये एक्यूरेसी के नंबर होते हैं। दिस इज प्लॉटिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। अब वो पूछ रहे थे वैल्यू ए बी सी। अब एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू ए बी सी है क्या, आप देखें, आई एम गोइंग टू शो इट हियर। अब जब y 0 है तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू क्या है, तो वहां पे आपने देखनी है। इसी तरह से जब x -2 है तो b इक्वल टू y 12 है, ठीक है। इस तरह से वैल्यू सारी आती रहेंगी। जब y 1.5 है तो c की वैल्यू वहां पे अगर x है तो वो 1.5 है। नाउ ऑन क्वेश्चन नंबर 6 सेम, ये शीट ऑफ ग्राफ पेपर पे आपने क्या करना है, स्केल आपके पास है, 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट एक्स एक्सिस पे और 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट वाई एक्सिस पे। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शंस, वही है इक्वेशन, ये रही 1 2 और ये इसकी रेंज लिमिट दी हुई है, ठीक है। आपको वीडियो में सिर्फ मेरा मकसद सिखाना है, ट्रेन करना है। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू डू इट योरसेल्फ। आई वांट टू मेक यू एन इंडिपेंडेंट लर्नर। Do not depend or rely on anyone. Do not underestimate yourself. All right. This is a equation form in the form of table. अब ये वही वैल्यूज हैं x की, और आप x y ये दो वैल्यूज आ गई, इसकी भी दो आ गई, 0 -2 0 and 2। वी हैव टेकन 3 वैल्यूज। तो यहाँ पे टोटल देखें 1 2 3 इसके आ गए, इसके भी 3 आ गए। ये वर्किंग है। अब इसकी ग्राफ की प्लॉटिंग, एक आइडिया लुक लाइक दिस, देख रहे हैं, दे विल इंटरसेक्ट, और ये क्रॉसेस नजर आ रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, दे विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये रहा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कभी पूछ लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें, तो आप यहां से देख सकते हैं, अगर x की वैल्यू ये रही तो y की वैल्यू ये देखें, ये यहां से लेके ये x हॉरिजॉन्टल x होता है और वर्टिकल y है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन आइडिया एक्चुअली, और रियलिटी में आपने अपने ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करना है। All right, mathematicians, thank you so much for your time. It's time to say, don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.